हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारी जो वीडियो है कंटिन्यूशन है उसकी सीरीज़ की, जहाँ पे हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। हमारी जो टॉपिक है वो है चाइना की BRI। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी चर्चे होते हैं, सीपैक के बारे में होते हैं कि यार ये अचानक इन्वेस्टमेंट आई है, रोड्स बन रही हैं, मोटरवे बन रहा है, कोई पोर्ट्स बन रहे हैं, ग्वादर पोर्ट बन रहा है। तो आपको ये पता होगा कि ये एक एक ये स्मॉलर पार्ट है BRI का। अब जो BRI है वो है क्या चीज़? तो BRI जो है ये एक जगह पे, जैसे चाइना ने अपने रूट्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट कंट्री से गुजरते हैं। ऐसे आप मिडिल ईस्ट में देख लें, कंट्रीज जो हो गए, और साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गए, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में से ये रूट्स गुजर रहे हैं। तो ये चाइना की इसकी इंस्पिरेशन आई थी, इधर से सिल्क रोड से आई थी। अब सिल्क रोड जिनको नहीं पता तो बता चलूँ कि यार वो काफ़ी पहले की बात है, आप एंशंट टाइम से लेके और काफ़ी मतलब 1500 BC, 1500 तक ईयर तक, उधर से लेके 1500 BC तक जो है यहाँ पे चलती आ रही थी इनकी रोड। ये कनेक्ट करता था आपकी साउथ एशियन कंट्रीज़ को, लाइक इंडिया, और इसके अलावा चाइना, जापान जो है यहाँ पे आपका एशियन कंट्रीज़ वगैरह कनेक्ट करता था। तो ये काफ़ी क्रूशल था कि इसकी इसकी वजह से ही ट्रेड यहाँ पे सारी जगह होती थी। अब आपको पता चला होगा कि यार यहाँ पे चलो रोड्स तो बन रही हैं, अब रोड्स के अलावा भी यहाँ पे रेलवे बन रहा है, रेलवे के अलावा जो है सी पोर्ट्स बन रहे हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्रीज के लिए, ट्रेड के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर सी रूट्स ना हो बंदे कंट्री के पास, लैंड लॉक कंट्रीज हों, तो उनके पास सिर्फ बॉर्डर्स ही होते हैं, और बॉर्डर्स पहले ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनको पता है कि हर किसी कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं होते किसी के साथ। अब सी खुला है तो सी में जो है वो उनके पास चॉइस होती है कि यार आप कहीं से भी ले जाओ। बट यहाँ पे एक इशू भी क्रिएट हो जाता है कि सी किसके अंडर आता है, किस मुल्क के अंडर आता है। तो हम एक और वीडियो करेंगे चाइना, साउथ चाइना सी के बारे में, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। खैर, आज की जो वीडियो हमारा टॉपिक ऑन टॉपिक रहते हैं, तो इसकी ऐसे बात करते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन की। जब एक कंट्री आपके साथ रोड्स बनाते हैं, उसका मकसद यही होता है कि यार उस पर से ट्रैफिक जाए। अब ट्रैफिक में से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो है, आपको पता है ना, मूसा गेट अफगानिस्तान का हमारी काफ़ी अच्छी ट्रेड है, और वो आए दिन बंद हो जाता है। उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात होती हैं उनको, जो वहाँ पे बिजनेसेस जो पहले ही चल रहे होते हैं। तो ये इकॉनमी बूस्ट होती है कि यार जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, आपकी रोड्स बनती हैं, तो ये जो एक तरह का ना, ये बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस को भी ग्रो कराता है। इसके साथ कंट्री की जो अपनी स्टेट लेवल पे जो ट्रेड होती है वो भी इंक्रीज होती है। इसके अलावा FDI का कॉन्सेप्ट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। जब एक कंट्री में ग्रोथ होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रोथ होती है, उसके मूसा को पता होगा कि जब ग्रोथ होती है तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी आती है कंट्री में। जैसे अगर कंट्री ग्रो ना करे तो उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ना कोई बाहर से इन्वेस्ट करता है। वो देखते हैं कि मार्केट है ही नहीं इनके पास। जब रूट्स अवेलेबल होंगे बंदे के पास, तभी वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी ना। मतलब देखिए ना, जिसमें पाकिस्तान कह लें कि एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है चाइना के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पाकिस्तान में काफ़ी इस तरह के मतलब चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जो कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरह कह लें कि अगर टेलीकम्युनिकेशन में भी आ जाते हैं हम, तो जोंग आपके सामने है, चाइना मोबाइल मेरे ख्याल हाँ से। चाइना, वो CM पाक जो है वो चाइना मोबाइल पाकिस्तान कंपनी है। तो जोंग के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट चल रही है पाकिस्तान में। उसके अलावा कई कह लें कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ होती हैं, ठीक है। चाइना बेसिकली, अब यहाँ पे देख लें, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाली साइड पे आ जाएं तो चाइना उनमें भी काफ़ी अपने इन्वॉल्वमेंट रखता है। जिस तरह CPEC है, तो उधर चाइना की ही जो लेबरर्स वगैरह हैं वही बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा फोकस उनका वहीं पर ही है ना। ये होना तो वैसे ऐसे भी है कि उस कंट्री की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको रखें। हाँ बट जी। फिलहाल होता ये है कि यार इंजीनियर वगैरह आ जाते हैं, हम देखा होता है। मैं भी कल जा रहा था सड़क, कल ही नहीं वैसे लास्ट वीक की बात है, तो 3-4 चाइनीज़ मैंने देखा था रोड पे जा रहे थे, उनके साथ 4-5 गनमैन भी जा रहे थे। तो सिक्योरिटी तो मिल रही है उनको। खैर, ये हमने देखा कि FDI, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है वहाँ से, वो बंदे के पास आती है, कंट्री के पास आती है। इसके अलावा ये है कि एक जो कंट्री में जो पावर्टी लेवल है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मौके होते हैं कि यार कुछ अपना रोज़गार कमाने के लिए। ऐसे ही है ना। तो वो कह लो कि जब मतलब एक कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट आती है ना, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है साथ, लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं खुलेगी उतनी ज़्यादा आपको जॉब्स मिलेंगी। तो अगर कोई कह लो कि इन्वेस्टमेंट कोई छोटी तो आती नहीं है, तो अगर एक फैक्ट्री भी लगती है, जिस तरह यहाँ पे मल्टीपल मोबाइल कंपनीज़ हैं जो कि बेसिकली चाइना ऑपरेट करते हैं जिनको, तो अगर उनको भी देखो तो वो जो प्लांट लगाते हैं उसमें हज़ारों लोगों को जॉब्स मिलती हैं। तो ये फ़ायदा होता है, पॉवर्टी जो रेशियो है ना वो बहुत नीचे जाती है इस चक्कर में।
इसके अलावा हम हमारे पास आपको आपको पता है, हम डिस्कस करते हैं कि अब डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है इस तरह, तो हमारे मीन से डॉलर बाहर हो ही जा रहा है। ऐसे ही बट हमने एक देखा था कि आज ही हम एक वीडियो देखे थे जहाँ पे कुछ कंट्रीज का पैक्ट बना हुआ था कि वो जो है ट्रेड करेंगी तो करेंगे, वो स्पेसिफिक उन्होंने करेंसी बनाई थी इसको ऐसे ट्रेड करेंगे। बेसिकली ये डी डॉलराइजेशन प्रोसेस है। तो इसमें होता ही है कि डॉलर, क्योंकि कह लें कि उसने अपना बहुत एक्सट्रीम पॉइंट इंजॉय किया है, ठीक है, पीक टाइम इंजॉय किया डॉलर ने अपना। वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेड हो रही है वो सारी डॉलर्स में हो रही थी। पर अब सीन ये है कि ब्रिक्स जो है ना, इन्होंने अपना एक ब्लॉक बनाया, इकोनॉमिकल ब्लॉक बनाया एक, कि जी डॉलर को अब ख़त्म करना है। तो देखें, अब हर कंट्री की कोशिश ये होती है कि जी मेरी करेंसी ऊपर जाए, ठीक है। पर ये एक इन्होंने बहुत अच्छा ब्लॉक बनाया है कि भाई किसी की भी करेंसी ऊपर नहीं जाएगी। मतलब अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो किसी एक कंट्री की करेंसी ऊपर नहीं जाएगी। ब्रिक्स में एक अलग ही उन्होंने करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी कि जी इसमें हम सब मिलकर काम करेंगे और एक कॉमन एक करेंसी बनेगी जो कि किसी एक कंट्री की नहीं होगी, वन कंट्री ऑपरेटेड नहीं होगी, वो सबकी होगी। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि यार इस तरह होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था। इसके अंदर कोई खाली रशिया चाइना नहीं, इसके अंदर उसके अलावा इंडिया था, ब्राज़ील था, इवन के न्यू मैक्सिको भी था और अर्जेंटीना भी आया इस चीज़ में। और मैं देखता हूँ कि यार हमें इतना फ़ायदा था, हम नहीं वो कर सके, हम नहीं कर सके, हम फंसे में। ये भी एक बात है ना कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास एक कंट्री कर रहा है तो एक डिपेंडेंसी का मसला क्रिएट हो जाता है। कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे वीडियो से पहले भी कि यार अगर हर कोई अर्थक्वेक आता है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, पाकिस्तान जाता है सिर्फ चाइना के पास जाता है, लोन नहीं आता पाकिस्तान जाता है चाइना के पास। उनके पास छोटे कंट्री, ये कंट्रीज ही हैं, बड़े कंट्रीज जैसा कि सऊदी अरेबिया हो गया, ये चाइना हो गया, इनके पास चला जाता है कि यार हमारी मदद करेंगे तो ये सिर्फ यही करेंगे। तो ये एक कंट्री को काफ़ी लिमिट कर देते हैं कि यार हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ही ये है, और वो देखती नहीं कि यार कुछ और भी ऑप्शन बस अवेलेबल है। वो सिर्फ छोटे इन कंट्रीज को देखते हैं। यह बात ये है कि चाइना से आप लोन लेते हो, आप यूएस से लेते हो, ठीक है, आईएमएफ के थ्रू, बेसिकली वो यूएस ही है, ठीक है। उसके अलावा सऊदीया से लेते हो। जब आप सऊदी और यूएस से और चाइना सबसे ले लेते हो ना, तो इन दी एंड आपकी अपनी सोवरेनिटी चैलेंज होती है, ठीक है। आप फ्री विल से कुछ कर नहीं सकते। आप आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, वो एक डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती है। आप जो भी किसी कंट्री से रिलेशंस रख रहे हो ना, तो वो आपने जिन्होंने आप में इन्वेस्टमेंट की है और जिन्होंने आपको लोन्स दिए हैं, आप उनसे पूछे बगैर और उनकी कह लो कि मदद के बगैर आप वो चीज़ नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान का भी जो इंटरनेशनल रोल है वो आपके सामने ही है। पाकिस्तान अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, पाकिस्तान चाइना के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, पाकिस्तान सऊदीया के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पैसे लिए हैं। तो ये एक इशू है कि अगर जब कोई आप में ज़्यादा इन्वेस्ट करे ना, तो फिर आप उसी के डिपेंडेंट होके रह जाते हैं। तो ये बात है ना कि कंट्री जो है वो जब उसके पास ट्रेड हो रही है, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, एक कंट्री इन्वेस्ट कर रही है सारा फ्यूचर अपने उस कंट्री के अंदर, तो ये एक डिप्लोमेसी की तरह भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है कि यार आपका जैसे कोई इशू आपका कंट्री जो सॉल्व कर सकता है, तो आप बोलेंगे यार हम आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं, पहले ही ट्रेड कर रहे हैं, हम आप में पैसा लगा रहे हैं, आपको 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 एड दे रहे हैं, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ही हमारा काम करके दें। वो ऑब्वियसली उनसे काम निकलवाते हैं इस तरह। हाँ, तो अब एक तो ये भी सिनेरियो है कि देखें, अगर तो सीपैक जो है, ठीक है, ये बीआरआई का हिस्सा ही है। इसमें होता ये है कि देखिए, अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल जो भी सारी इंस्टेबिलिटी आती हैं, अगर चाइना जो है वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ काम करेगा। क्यों? क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट है। चाइना का भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान तबाह हो, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रही है। या तो चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान मेरा हो जाए, या चाइना चाहेगा कि चाइना कि पाकिस्तान स्टेबल रहे, ठीक है। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, डेवस्टेट हो जाए, क्योंकि उनका बहुत पैसा लगा हुआ है, उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो जब ऑब्वियसली कंट्री आपके अंदर रेलवे बना रही है, आपके अंदर सी पोर्ट बना रही है, वो ये भी कर रहे हैं कि कभी हमने ये पढ़ा था कि यार वो काफ़ी जगह पे जो है
अंडरग्राउंड से वाटर निकाल के गरीबों को पानी भी दे रहे हैं, मतलब कि वो भी वाटर प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, गरीबों के लिए एलिविएट कर रहे हैं कि मसाइल। उसके अलावा वो डैम्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं वो पाकिस्तान में बने हुए हाइड्रो जो डैम्स हैं, हाइड्रो डैम्स जहाँ बिजली आती है। हाँ जी। तो काफ़ी क्रेडिट ये भी होगा क्योंकि आपको पता है आजकल लोड शेडिंग नहीं होती, तो हम क्रेडिट ये भी दे सकते हैं कि चाइना भी इसके पीछे चाइना भी कमाल है और क्या। चाइना ही आके पोर्ट्स बना रहे हैं। हमने पहले ग्वादर को यूटिलाइज किसी तरह से भी नहीं किया, वो बड़ा सड़ा था वहाँ पे। हाँ मतलब देखें कि ग्वादर जो है अब वो जाके ऑन द सीन आया है और अब पता लग रहा है कि भाई ग्वादर जो है वो पाकिस्तान का मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। और आप ये देखिए ना कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा बन रही है पास की, वहाँ पे घर बन रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स कमर्शियल एरियाज बन रहे हैं, तो वहाँ की लोकल इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो रहा है। ऑन ए मेजर स्केल तो होता ही होता है, बट लोकल नेटिव्स को बड़ा फ़ायदा होता है। और ग्वादर का ये कहा जाता है कि वो मॉडर्न डे दुबई होगा पाकिस्तान का। हो सकता है, पोटेंशियल बड़ा है, बट देखिए हमारे गवर्नमेंट उसको कैसे यूटिलाइज करती है, गवर्नमेंट पे ये सारा है। अब इसकी इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती हैं कि यार थोड़ी डेट इम्प्लीकेशंस हैं यहाँ पे कि यार जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि यार श्रीलंका भी इनका पार्टनर रहा है चाइना का पास्ट में, तो अब इनने इनको लीज भी दिया था, एक आपका पोर्ट दे दिया। अब उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी चाइना ने काफ़ी इनको पैसे दिए थे श्रीलंका की गवर्नमेंट को कि यार आपको ये एज अ लोन है। अब जब वो लोन पे डिफ़ॉल्ट कर गए तो वो चाइना ने वही उस पोर्ट पे कब्जा कर लिया। तो क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि यार ये जो चाइना की जो ये डेट पॉलिसी जो है ये आपको वो ट्रैप करती है, डेट ट्रैप पॉलिसी होती है जो बंदे के अंदर जो कंट्री को ट्रैप कर देती हैं। तो आपको ये ख्याल है कि चाइना जो ये जो सब कुछ कर रहा है उसके पीछे कोई इनका कोई अल्टीरियर मोटिव है? देखो कोई इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं ना तो उसको रिजल्ट भी कुछ चाहिए होता है। इसी तरह चाइना का भी यही काम है कि उसने आप में इन्वेस्ट किए तो उसको अब आपसे रिजल्ट भी चाहिए। आप रिजल्ट नहीं दोगे तो वो आपकी जो आपने उनके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए होते हैं वो उनके एरियाज़ को कन्फिस्केट करने की कोशिश करता है, फिर वो उन पे जाता है ताकि वो वहाँ से फिर खुद बिजनेस प्रोड्यूस करे और वो खुद फ़ायदा हासिल करे। आपके ख्याल से कि यूएस इस बात से खुश होगा कि यार चाइना काज़ाकिस्तान के पास भी ये कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान के पास, श्रीलंका के पास, वो उधर भाई यूरोप में घुसा हुआ है, पोलैंड के पास घुसा हुआ है, तो ये यहाँ पे यूएस खुश होगा इन ये सारे एक्शन से? बेसिकली बात ये है कि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट स्टेट है, ठीक है, तो अमेरिका जो है वो टोटली उसके मतलब आइडियोलॉजिकल रीजंस तो पहले ही खिलाफ है, मतलब कि वो आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं मिलती। जब आइडियोलॉजिकली वो बिल्कुल डिफरेंट है तो वो आपस में एक दूसरे को मानते ही नहीं है। तो बेसिकली अभी ना बाइडन का कुछ दिन पहले वो एक आया था बयान, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है ना वो बेसिकली एक हैं डिक्टेटर, ठीक है। तो डिक्टेटर वो इस हिसाब से वो कहते हैं कि जी देखिए उनका जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कहते हैं कि वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए हम उसको डिक्टेटर कहेंगे। देखिए रोड्स जहाँ अब देखें क्योंकि BRI है इसमें रोड्स बनती हैं, ठीक है, रोड्स है, रेलवेज़ हैं और डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें पहले नहीं थी बनी हुई, ठीक है, ये अब बनेंगी इस मुराद है कि अब वहाँ पे दरख्त कटेंगे, जगह बनेगी। जब जगह बनाने के लिए उनको दरख्त काटने पड़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ गई आपके सामने। अब डिफॉरेस्टेशन से होगा ये कि आगे ही दरख्त आपके पास कम है। और देखें आप जिस तरह पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट बनाया था बिलियन ट्री सुनामी, ठीक है, इमरान खान ने, तो उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ था। अगर पॉलिटिक्स को साइड पे भी रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था इमरान खान, तो उनके पहले पास स्टेट लेवल पे एक बहुत ही अच्छा, यूके वाला में भी सराहा गया था उनकी पार्टनर की तरफ से कि यार काफ़ी सपोर्ट था। ऐसा ही है। तो अब देखें कि हम अभी उस लेवल पे खड़े हैं कि हमें और दरख्त लगाने चाहिए, ऐसी है, पर हम दरख्त गिरा रहे हैं अभी भी। मतलब भाई आप देखो कि वर्ल्ड टेम्परेचर आपके सामने है, आप क्या कर रहे हो उसके हक में जाने के लिए? सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन कंट्रीज पे ही आता है, ये यूएस यूके वाला में इफेक्ट नहीं आएगा, उधर नहीं आता, ये पावर्टी रिडन कंट्रीज में ही आता है कि यार वहाँ पे पहले ही कोल वगैरह निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या धुएं आते रहते हैं वहाँ पे। तो ये तो क्योंकि देखिए अभी हम ना एक बहुत निचले लेवल पे हैं कि अभी हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पावर प्लांट्स को रन करने में, ठीक है। अभी भी हम यहाँ पे वो गंदे पेट्रोल वाली गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे डीजल यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे आप हमारे यहाँ के जो फ्यूल है ना, आप उनके ऑक्टेन नंबर को टैली कर लें जो यूएस के जो गैलन्स के जो हैं ऑक्टेन नंबर्स उनसे, तो आपको पता लगेगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ पेट्रोल की क्वालिटी गंदी है, हमारे यहाँ पे डीजल की क्वालिटी गंदी है, हमारे पास
कोल तो खैर कह लें कि कोल तो वैसे ही बड़ा गंदा होता है, ठीक है। तो जब इन सब चीज़ों की पोल्यूशन निकलती है ना, तो इन दी एंड हम जैसे मुल्क जो हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वही सफ़र करते हैं। अब स्मोक जिस तरह लाहौर में आपके सामने है कि स्मोक का जो लेवल है ना यहाँ पे, मतलब अभी जो यहाँ पे वो होती है, वो एयर क्वालिटी होती है, ठीक है, वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। वर्स्ट इन द वर्ल्ड को जोड़ें कि वो यूएस के अगर बराबर में देखा जाए ना, तो हमारी उनसे कोई अराउंड 10 टाइम्स गंदी एयर है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि जो मतलब बच्चे जो सांस लेते हैं ना, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, हम उससे भी कोई 5-6 दर्जे हम बुरी वो जो एयर है वो हम इनहेल कर रहे हैं इस पर, ठीक है। और एक ये भी बात सामने आई है कि लाहौर में जो रहने वाले हैं ना, हर साल उनकी जो एवरेज एज है वो 7 साल कम हो रही है। ठीक हो, तो अब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए इस तरह के, यार ट्रीज प्लांट करें। अगर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, अपनाइजेशन हो रही है, वहाँ पे ये भी सब सोचें कि यार एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। हम ऑप्टिमम ये कर सकते हैं कि हम दरख्त लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, और ये हर गवर्नमेंट को सिर्फ ना हम नहीं, हर किसी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि यार ये प्रोजेक्ट्स करते रहें। अब हम बात करते हैं ये पॉलिटिकल अगर ये प्ले देखा जाए, ठीक है। अब पॉलिटिकल इस तरह कुछ इस रीजन में चल रहा है सिस्टम के बेसिक इंडिया BRI के हक में, क्योंकि वो उसको भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। पर CPEC क्योंकि BRI का हिस्सा है, तो इंडिया उसके ख़िलाफ़ है। इंडिया पाकिस्तान को तरक्की करता है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है, वह नहीं देख सकता। तो इंडिया थ्रू डिफरेंट मीन्स वो अटैक करता है CPEC को। वो किस तरह करता है? BLO आपके सामने है, बलूचिस्तान लिबरेशन वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो BLA बेसिकली वो ये BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, हाँ, उनके थ्रू अटैक्स करवाती है, उनको फंडिंग करती है, ठीक है। ऊपर से अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो फंडिंग करते हैं, वो अटैक्स करवाते हैं पाकिस्तान में। अब आप देखते हैं ना कि इंजीनियर को क्या प्रोडक्शन की जरूरत है, वैसे कोई इंजीनियर की तो बनती नहीं है, उसकी फील्ड है कोई इस तरह की जो, हाँ, पर बात ये है कि अब यहाँ पे इंजीनियर को प्रोटेक्शन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कह लें कि जो हमारे जो राइवल कंट्रीज़ हैं वो जब अटैक करवाते हैं हम पे, अब क्योंकि देखें कि CPEC पे जो अटैक है वो किस तरह करेंगे, वो करेंगे चाइनीज़ को अटैक करके, ताकि यहाँ पे पाकिस्तान में चाइनीज़ आना बंद वो डर जाएंगे यार यहाँ पे, हाँ, ना कि यहाँ पे हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी हमें सिक्योरिटी रीजंस हैं और हमें थ्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये सीन होता है। अब जिस तरह देखें कि पहले भी चाइनीज़ वगैरह टीचर्स वगैरह पे अटैक किया गया, टीचर्स को, चाइनीज़ टीचर्स थे उनको कत्ल कर दिया था। तो अच्छा, पाकिस्तान का एक ये बड़ा इशू है कि जब इनके ऊपर कोई चीज़ हो जाती है ना, तो ये उस पर फिर जाके अपने वो लेके आते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स लेके आते हैं, पहले नहीं उसकी तरफ जाते, ठीक है। हमें खबर देखे थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वो उसके बाद ही उन्हें इनिशिएटिव लिया गया, हाँ, हम यंग ड्राइवर्स को, जो बच्चे चलाते हैं गाड़ियाँ, उनको पकड़ेंगे, हम ऐसे छोड़ेंगे। तो भाई पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे आप भैया? अब आपको ख्याल आ रहा है, ये तो कह लो कि यार एक ड्राइविंग का मेन रूल ही ये है कि बंदा लीगल हो पहले, ठीक है। ये आप अब आके बात कर रहे हो, ठीक है, उस वक्त आप किधर थे? अब जिस तरह देखें कि पाकिस्तान में ये इशू है कि जी वो सिक्योरिटी मेजर्स बाद में लेते हैं, जब पहले चाइनीज़ टीचर्स वगैरह को मार दिया, ठीक है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ डिपार्टमेंट था, ठीक है, जहाँ पे वो स्किल्स वगैरह सिखाते थे चाइना से रिलेटेड ना, ये चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज वगैरह करवाते थे। हाँ, मतलब ख़त्म हो गया? नहीं है अभी भी, पर जब वो शूटिंग हुई और वो चाइना के टीचर्स मारे गए, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बैरियर्स लगा दिए, उनके साथ गनमैन हो गए, ठीक है, उनके साथ सिक्योरिटी आ गई, उनको फुल प्रोटेक्शन दी गई। पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया वो सिक्योरिटी दोबारा ख़त्म होती गई। वो भूल जाते हैं ना, हमारी मेमोरी शॉर्ट है, हमारी मेमोरी शॉर्ट है ना। तो देखें इनके साथ जब तक होती नहीं ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनको एहसास नहीं होता। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। चाइना सिर्फ BRI के अंदर रोड, स्पोर्ट्स वगैरह ये और ये रेलवे वगैरह नहीं बना रहा, यहाँ पे चाइना जो टेक्नोलॉजी भी लोगों के साथ शेयर कर रहा है, जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, और ये सब इनके साथ जो है, आप जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है, ये भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, जो काफ़ी इंटीग्रल पार्ट ऑफ BRI है। अब जैसे कि काफ़ी कंट्रीज के अंदर ये जो है फास्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब ये भी देखा जाएगा कि यार
ये भी काफ़ी कंट्रीज़ को जो है आपका जो है एडवांसमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि यार कम अज़ कम जो आप जिस कंट्री का इंटरनेट सबसे तेज़ होगा ना, ऑब्वियसली वहाँ पर टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसे ही है। तो अब यूएस की इंटरनेट स्पीड आपके सामने है, वो तो गीगाबाइट में चल रही है। वो तो गीगाबाइट्स पे जा रही है, और हम यहाँ पे अभी भी केबीज में और एमबीज में खेल रहे हैं अभी भी। हम तो हमारी मतलब डाउनलोडिंग स्पीड 2 MB आ जाए तो हम बड़े खुश होते हैं कि भाई ये भी बहुत है। तो गाइस इस आज वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो। हमें इस वीडियो में फोकस किया सीपैक के ऊपर, फोकस किया BRI के ऊपर फोकस किया, और हमने वो पॉइंट्स रेज की जो हमें लगा था यहाँ पे बताएं ज़रूरी थे। उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो। हम आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।